नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सुशांत कुमार पे स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में जो है कि ये रीजनिंग का जो है पहला क्लास है और ये बेसिक से एकदम चालू होगा, जिसमें कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में बनाए जाते हैं, वो भी आगे चल के देखेंगे। और जो लोग मान के चलिए इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, जो आगे चल के जो है इसमें देखते हैं। जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक कोड दिया हुआ रहेगा, उसका डिकोड भी दिया हुआ रहता है और उसी पैटर्न पर जो है आगे एक कोड दे के उसको फॉलो करा। जैसे कि सिंपल अगर हम लिखते हैं, मान के चलिए कि मैन लिख रहा है कि MAN है, इसको जो है ना NBO लिख दिया। तो इसी तरह अगर पूछ लेगा कि कैट का क्या होगा, तो एक कोड क्या दिया गया है, MAN दिया गया है, इसका डिकोड क्या किया गया है, NBO किया गया है, तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको कोई भी क्वेश्चन जो है ना बनाने में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमको ज़रूरत क्या क्या चीज़ का है। ये तो कोड है, इसका डिकोड दिया गया है, लेकिन इसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा। तो ज़रूरत इसमें ये पड़ेगा कि अगर हमको ऐसे तो अगर पूछ देगा कि F के 4 बाद जो है क्या होगा, तो ऐसे तो ध्यान रहेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे पूछ देगा कि 4 के बाद अगला 3 क्या होगा, तो 7 होता है, तो ऐसे तो ध्यान रहता है ना। उसी तरह इसमें क्या करना है कि हमको नंबरिंग पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिंपल ये क्वेश्चन देखा जाता है, M के बाद N लिखा गया है, A के बाद B, N के बाद O, यानी इसका जो है ना कोड का डिकोड पता चल गया। उसी तरह इसका कर लेंगे, C के बाद क्या हो जाएगा D, A के बाद जो है B, T के बाद क्या होता है U होता है। तो इस तरह से तो इसको कर लेंगे, लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। मान के चलिए कुछ बड़ा क्वेश्चन दे दे, कुछ घुमा के दे दे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे पहले नंबरिंग याद करते हैं कि नंबरिंग कौन सा जो अल्फ़ाबेट है किस नंबर पर है। तो उसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि 3 का जो है ना टेबल लिख लेंगे। जैसे 1, 3, 6, 9, 12, इतना मतलब कि टोटल 26 लेटर में जो है कितना याद करना है हमको, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ही याद करना है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जो है ना इसमें कि देखिए एक पर क्या आता है, A आता है, ठीक है। 3 क्या है, C है, A F है, ये I है, L और ये जो है O आता है, और ये R आता है, और ये U X Z। तो हमको इतना का याद रखना है। इतना में अब बताइए, इतना जो है बड़ा है, इसमें आपको शुरुआत का तो 3 ऐसे ही याद रहेगा कि A तो है तो 1 पे आता है, 3 जो है वो C जो है 3 पे आता है, और F जो है 6 पे आता है, इतना है। लास्ट का जो है 2 ऐसे याद रहता है कि 24 है तो XYZ है तो X 24 पे आ जाएगा और Z 26 है। बीच का बचा यही 3-4 बचा ना, तो इसको जो है ध्यान में प्रैक्टिस करते करते जो है ये आ जाएगा। 10-12 क्वेश्चन बनाने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन इसको याद करने का जो है एक तरीका है। अब देखिए AC हमको याद है, तो बीच में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो B कितने पे आ जाता है, 2 पे आता है। उसी तरह C के बाद क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। D कितने पर आता है, तो 4 पे आता है। F के बाद G कितने पर आता है, 7 पे आता है। I के बाद J हो जाएगा। J कितने के बाद आता है, 9 के बाद 10 होता है, ठीक है। तो इसके एक बाद है, इसके एक पहले, यही ध्यान में रखना है। मान के चलिए A के 1 हो गया, B के 2, C के D। अब इसके एक बाद याद है तो इसके एक पहले भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो F के एक पहले क्या होगा, 6 के 5 आता है, 5 लिख दिए। उसी तरह देखिए F के बाद G है, तो G के बाद क्या आएगा, H आता है। या तो I के पहले वाला याद कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H हो जाएगा। तो A B C D E F G H I हो गया, J हो गया। अब I के बाद J तो यहाँ 10 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो 11 पे, 12 पे तो L है ही, तो 12 और L यहाँ M हो जाएगा कितना, 13, N हो जाएगा 14। इस तरह से जो है बीच में कर करके, अगर नहीं ध्यान में रहे तो बीच वाला लिखिए, अगर एक आगे एक पीछे का लिख लेते हैं। जैसे P का कितना हो जाएगा 16, Q का 17, R 18 है, ये 18 के बाद क्या हो जाएगा 19 क्या हो जाता है, S हो जाता है। और उसके बाद 20 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले एक लिखेंगे तो T हो जाएगा। और U V हो जाएगा कितना 22 पर, और W हो जाएगा 23 पर, और X 24 है तो Y कितना हो जाएगा 25
और Z26। तो ये जो है ना याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर ना भी इसको मतलब शुरुआत का याद करेंगे और लास्ट का, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ये कोई भारी चीज़ नहीं है, इसके लिए कोई बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है ना। अब आगे इसमें देखते हैं, मान के चलिए कि अगर कोड दिया हुआ है, एक होता है कि ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो है इस पर कुछ क्वेश्चन देख के फिर दूसरा टाइप देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे देखते हैं इसमें कि जैसे लिखा गया है कि मुंबई का जो है ना MUMBAI का NVNCBJ लिखा हुआ है। अब देखिए एग्जाम में जो है ना ये कोडिंग डिकोडिंग से सभी एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, बस इसका एक बेसिक पैटर्न समझते हैं, ये सब पे लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहे बनाना तो सब ABCD बहुत आदमी को नहीं याद रहता है, तो उसके लिए क्या है कि पहले से ABCD लिख के 1 2 3 4 करके उसमें लिख सकते हैं, जिससे कि आसानी से हमको ध्यान में आ जाए। अगर कुछ नहीं पता है, मान के चलिए क्वेश्चन अगर सीधा सीधा पैटर्न मालूम चल गया तो बन ही जाता है, अगर नहीं पता है तो सबसे बेसिक से कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना नंबर दिया वो लिख लेते हैं। M कितना पर आता है 13 पे, U कितना 21 पे, M फिर से है तो 13, ये 2, ये 1 और ये 9, इसका लिख लिए। सेम फिर इसका लिखेंगे, ये कितना है 14 है, 22 आ जाएगा, 14 3 2 10, इस तरह से लिख लिए। फिर इसका लिख लेते, इससे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 8 5 14 14 1 9। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है कि जिस तरह से इसको फॉलो कराया गया है उसी तरह से नीचे का फॉलो कराएंगे। ये बेसिक है, फिर बताएंगे कि एग्जाम में अगर बनाना हो तो जल्दी कैसे बनाएंगे। पहले बेसिक हर एक चीज का समझ लेते हैं, उसके बाद फिर। अब देखिए 13 है, यहाँ कितना हो रहा है 14, यानी कि सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि +1 बढ़ रहा है। 21 का 22 है, 13 का 14 है, 2 का 3 है, 1 का 2 है, 9 का 10। यानी पैटर्न ये बहुत ही आसान था, सीधा सीधा पता चल गया। जब इसमें एक बढ़ गया है तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 का 4 लिख देंगे, 8 का 9, 5 का 6, 14 का 15, इसका भी 15, 1 का 2 और 9 का 10। अब इसका जो है याद रहेगा तो उसको लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा DIFOOBJ। अब देख लेते हैं कि ये ऑप्शन जो है किसमें है, DIFOOBJ, ये ऑप्शन नंबर C में है। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है मेरा आंसर सही है, C नंबर ऑप्शन सही है। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनाना है, मान के चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको ये सब पता है, अब जल्दी से बनाने के लिए सबसे कोडिंग डिकोडिंग में जो है ना सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ऑप्शन से बनाते हैं। मान के चलिए लास्ट देख रहे MN है, UV है, पता चल गया कि बढ़ रहा है। लास्ट देखेंगे I के बाद J है, इसका मतलब यहाँ भी देख लेंगे कि I के बाद क्या होगा, J होगा। अब J किसमें है, इसमें तो कोई K है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये दोनों में बच गया, ये दोनों में। अब एक तो लास्ट से देख लिए थे, अब उसमें जो है ना पहले वाले देख लेते हैं, जो डिफरेंस जो है, जैसे BJ है, O है, लेकिन यहाँ O है, यहाँ P है। इतना तो पता चल गया है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। तो चौथा देख लेते हैं, चौथा में क्या किया गया, चौथा में भी 1 बढ़ाया गया है, 4 नंबर पर क्या दिया गया N है, तो देख लेते हैं N के बाद क्या होना चाहिए O, चौथा में O यहाँ है, इसका मतलब है कि ऐसे बना लेंगे, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो 3 जब छट गया तो एक ही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में बनाते हैं, ठीक है। कुछ और इसका जो है ना अलग पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे कि लिखा गया है PURSE का मतलब है HVUXS, और इसमें जो है MONEY का मतलब क्या होगा। मतलब ऐसा भी एक लैंग्वेज में भी रहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PURSE का मतलब ये दिया गया है तो MONEY का क्या होगा उसी भाषा में। तो इसका भी जो है ना सबसे पहले तो क्या बताए हैं कि अगर नहीं समझ में आए तो क्या करना है, उसी तरह फिर लिख लेना है। क्या है ये 16 21 18 19 5, इधर कितना हो जाएगा 8 22 21 24 19, फिर नीचे लिख लेना है 13 15 14 5 और 25।
अब अगला स्टेप क्या करना है, देखना है कि पैटर्न किस तरह से फॉलो किया गया। अब देखिए यहाँ पे 16 को 8 लिखा गया है, यानी कि 8 घटाया गया है, फिर 21 में 22 बढ़ाया गया, मतलब 1 बढ़ाया गया, फिर 18 में 3। ये तो कोई पैटर्न मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न ऐसे फॉलो नहीं किया गया है। तब क्या करेंगे, अगर फर्स्ट से नहीं मिल रहा है तो लास्ट से देखते हैं। जैसे इसका लास्ट लेते हैं 5 है, तो 5 में कितना है, इसका फर्स्ट में 3 है, यानी 5 3 8, 19 3 22, 18 3 21, 21 3 24, 16 3 19। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है एक रेगुलर वे में। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ बढ़ जाए कभी कुछ घट जाए, तो उस तरीके से जो है नहीं देखना है, एक रेगुलर वे में पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसमें भी उसी तरह कर देंगे। 25 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये लिखते नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन से चले जाते हैं। जब पता चल गया है कि लास्ट में जो है 5 है तो फर्स्ट में 3 बढ़ना है, तो यहाँ भी जो है ना लास्ट में कितना 25 है, तो फर्स्ट में कितना होना चाहिए 28 मतलब कि 26 जेड होता है, 27 उसके बाद क्या फिर रिपीटेड हो जाएगा, ए होगा, और 28 बी होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन किसमें है, फर्स्ट में। तो बी नंबर तो हमको सिर्फ इसी में दिख रहा है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा यही आंसर होगा। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम में भी रहे कि हाँ और कोई नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट जो है इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट देखेंगे तुरंत बना लेंगे। ठीक है, इसमें तो ये जो है पूरा नहीं लिखते, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह देखिए 5 3 8, 14 3 17, 15 3 18, 13 3 16। ठीक है, इसमें जो है ना और कुछ इससे भी अलग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को OWRDL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EARTH को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, उसमें क्या था कि सिंपल लिख देता था, इसमें लैंग्वेज के साथ लिखा गया है। तो इसमें भी जो है ना 2-3 तरह का टाइप होता है कि अगर कब जो है ना ये देखना है कि चेंज किया गया है, कब चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जब भी जो है ना एक लिखा हुआ रहेगा और एक पूछा गया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि इसमें चेंजिंग है। ठीक है, तो इसमें देखिए वर्ड को क्या लिखा गया है, OWRDL। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर वर्ड सेम सेम मिलता जुलता रहे, कहने का मतलब जैसे WORDL है, इसमें भी OWRDL है, तो इस तरह में जो है ना अधिकतर चांस ये रहता है कि वर्ड को ही इधर उधर घुमा के लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए OW है ना, यहाँ OW कर दिया है, यहाँ RL है, यहाँ क्या किया है RD है। इसका ये मतलब है, देख लीजिए OW को OW, R को R रहने दिया है, LD को DL किया गया। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना देख लीजिए कि इसमें भी क्या करना है, EA है, AE होगा। AE अब किस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब लास्ट में देख लेते हैं, TH है, यानी कि HT आना चाहिए। HT कहाँ है, इसमें है, ये खत्म है। कितना सेकंड में बना है ये। तो इस तरह से अगर दिमाग अगर लगाएंगे तो ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है कि ये पूरा नंबर लिखेंगे उसके बाद बनाएंगे, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है ना नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में SUN को RAT लिखा जाता है, MSN को BDT लिखा जाता है, तो SUMS को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में ना 2 तरीके से देखते हैं। अगर एक तो देख लेते हैं कि अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन जब भी जो है ना 2 से ज़्यादा जब भी पूछेगा ना, तो उसका अधिकतर चांस ये रहता है कि वो सेम टू सेम जो है जो वर्ड लिखा गया है उसके लिए पूछा गया। जैसे S के लिए कितना R है, U के लिए A है, N के लिए T है। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो इसको कंफर्म करने के लिए सेकेंड वाले से देखेंगे। जिस तरह S को यहाँ R लिखा गया है, अगर इसमें S है तो उसके लिए जो है क्या लिखा गया है कि MSN को जो है यहाँ पे भी जो है ना R हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि S को R लिखा गया है तो यहाँ भी S को R लिखा गया, यानी सेम टू सेम मिलना चाहिए, कहने का यह मतलब।
तो यहाँ पे m को b है, n को क्या t है, यहाँ पे n को क्या लिखा गया है, t लिखा गया है। तो उसी तरह इसमें देख लेंगे। अब देखिए इसमें s है ना, s के लिए क्या आया था, r आया था ना, r हो जाएगा। u के लिए कितना है, a है, a लिख लेंगे। m के लिए कितना है, b है, और उसके बाद s के लिए जो है क्या है, r है। तो ऐसा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, RABR, ठीक है। s के लिए जो है वो r आना चाहिए ना, तो इसको जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि MONKEY को NLMPVB लिखा गया, तो संडे को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी जो है ना, इसमें फिर उसी तरह देख लेते हैं कि m है तो n है, एक बढ़ाया गया है, o को 2 किया गया है, n को m है, मतलब कोई पैटर्न फॉलो कर नहीं रहा है। y को b है, e को v है, इस तरह से पता नहीं चल रहा है कि क्या पैटर्न लगेगा। तो अगर कंफ्यूजन जहाँ भी हो ना एग्जाम में भी हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, नंबरिंग लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 13, 15, 14, 11, 5, 25, हालांकि ये जो है अपोजिट जो पैटर्न होता है उस पे है। तो इसको एक बेसिक की तरह पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है उसको आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे ये 14 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13, ये 16, ये 22 और ये 2। इसमें भी कर लेते हैं 19, 21, 14, 4, 1, 25, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 13 है, 14 लिखा गया है, 15 है, 12 है, 14 है, 13 है। तो इस टाइप का जब भी पैटर्न फॉलो करें तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी दोनों वर्ड को अगर ऐड करने पर जो नंबरिंग है 27 होगा, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे हम अगर ए का अपोजिट लेंगे तो क्या जेड आता है, उसी तरह बी का अपोजिट लेंगे तो वाई आता है। तो अपोजिट पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों जो वर्ड होना चाहिए ना, जो भी वर्ड होगा वो दोनों का जो है ना सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, वही अपोजिट होगा। बस इसका इतना ही बेसिक समझना है। जब भी अपोजिट में दिया हुआ, अब देखिए यहाँ 13 है, 14 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 27, यानी m का अपोजिट n है। 15 है, 12 है, 27 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि o का अपोजिट क्या है, l है। तो उसी तरह अब पैटर्न समझ में आ गया है कि क्या है, उल्टा करके लिखा गया है। यहाँ भी कर देंगे 19 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट पता करने के लिए क्या बताया है कि दोनों का जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर 27 पूछ रहा है तो यहाँ 19 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 8, इसमें 21 है तो 6, 14 है तो 13 और 4 है तो 23, 1 है तो 26 और इसमें 25 है तो 2 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि सीधा सीधा इसका अपोजिट हो गया। अब इसका नंबरिंग लिख लेते हैं। ये कितना पे आता है, H F 13 M होता है, 23 W होता है और ये Z और ये B। तो इसका जो आंसर हो जाएगा H F M W Z B हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनाने से महत्वपूर्ण ये चीज है उसका बेसिक कंसेप्ट समझना। मेरा उद्देश्य ये है कि एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है ना आसानी से बना पाइएगा। तो पहले तो इसमें देख लिए हैं कि किस तरह एग्जाम में बनाना है, अगर नहीं समझ में आए तो कैसे फिर करना है। तो जो भी अभी जो पढ़े हैं उसको जो है आप क्वेश्चन को जो है ना बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि और बेहतर हो सके। फिर इसको नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है।